देखो, देवी देवताओं की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, पहले तो ये समझ लो। अगर कोई मंदिर जाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाना चाहता है। किसी ना किसी रूप में वो अपनी आस्था को बना के रखना चाहता है। अब वो बात अलग है कि उसको ये नहीं पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, गलत है, या अधूरा है, क्या है। वो चीज़ वो नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि उसको जो भी बताने वाला मिलता है वो उसको अपने हिसाब से बताता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि मैं भगवान की पूजा कैसे करूं, तो आप उसको वही बताओगे जो आपको पता है। आप उसको वो ज्ञान नहीं दे सकते जो आपको नहीं पता है। इसी प्रकार अगर कोई भी इंसान देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है और किसी ब्राह्मण ने उसको कोई नाम, राधे राधे नाम जपा करो, राम राम जपा करो, या कोई भी नाम जपा करो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले तो ये समझ लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से कबीरपंथी क्या कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नहीं जाना चाहिए, गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए। देखो, आप जो बात कर रहे हो, आप भी वो बात तब कर पा रहे हो जब आपने भी कितने चक्कर मंदिरों के लगाए हैं। समझ लो, जब तक आप मंदिर नहीं गए, मस्जिद नहीं गए, गुरुद्वारे नहीं गए, आपको क्या पता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। शुरुआत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से ही करनी पड़ती है। वहीं से भाव भक्ति बनती है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति। धीरे धीरे उन्नति होती है, आगे बढ़ता है जीव। और जब परमात्मा दया करते हैं तो उसको सही रास्ता मिल जाता है। शुरुआत मंदिर से ही होगी, शुरुआत मस्जिद से ही होगी। भूल जाना कि कोई डायरेक्ट सीधे सत्य को प्राप्त कर सकता है। हाँ, परमात्मा की कृपा हो जाए उस पर, तब वो सीधे उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो सवाल है कि क्या देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? तो भाई, जब तक आपको कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक जरूर करनी चाहिए, जरूर। हिंदू हो तो मंदिर जाओ, राम राम करो, श्याम श्याम करो, हनुमान हनुमान करो, जो करना है करो। मुस्लिम हो तो मस्जिद जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो। अगर गुरुद्वारे से जुड़े हो, सिख हो, तो जरूर गुरुद्वारे जाओ, पाठ करो, नित्यनेम करो, नाम जपो, वंड छको। और अगर ईसाई हो तो जरूर जरूर चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, ईसा मसीह से फरियाद करो, उनसे प्रेयर करो, जरूर। लेकिन पाप कर्मों से बचो। अगर हिंदू धर्म में हो और कोई कहे कि बलि प्रथा करना है, बलि देनी है जानवर की, तो बचो, बिल्कुल नहीं काटना, मीट बिल्कुल मत खाना। मुसलमान हो और बकरीद की बात करके तुम्हें मीट खिलाया जा रहा है, बकरा काटने के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल मत काटना। बकरा काटने का कोई रिवाज है ही नहीं मुसलमानों में। ये तो नबी ने अपने बेटे को काटा था और अल्लाह ने उसके बेटे को बचा के वहां पे बकरा दिखा दिया कि बकरे को काटा है। नबी कभी बकरे को काट ही नहीं सकते। अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया था नबी को कि तेरा जो सबसे प्यारा है वो काट, कुर्बान कर मेरे ऊपर। अब अगर नबी ने अपने लड़के को कुर्बान किया तो सच्चे दिल से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लड़का मेरा सबसे प्यारा है। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपना बेटा माना ही नहीं, उसने अल्लाह का जीव माना कि मालिक का जीव है। उसने छुरी अपने बेटे के गर्दन पे चलाई, बकरे के गले पे नहीं चलाई। तो अगर तुम्हें भी कुर्बानी करनी है अल्लाह के नाम पे, तो अपने बेटे के गर्दन पे चाकू चलाने का जिगरा रखो। तुम्हारे बेटे को भी जन्नत मिलेगी और इंशाअल्लाह तुम्हें भी जन्नत मिलेगी।
क्योंकि अगर तुम अल्लाह के नाम पर अपने सबसे प्यारे बच्चे को कुर्बान कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह तुम्हें कोई बख्शिश नहीं करेगा? अरे दोनों को जन्नत में लेके जाएगा। तुम काटो तो सही एक बार अपना बच्चा। नबी की तरह नकल तो तुमने कर ली नबी की। अल्लाह ने तो तुम्हें हुक्म ही नहीं दिया कि तू सबसे प्यारी चीज को काट। तुम्हें तो अल्लाह का कोई हुक्म ही नहीं हुआ। हुक्म तो नबी को हुआ था। तुम्हें कब हुआ हुक्म, बता दो मुझे। कौन से मौलवी को, कौन से काजी को हुक्म हुआ जो ये प्रथा चल पड़ी? बता दो। अपने जुबान के स्वाद के लिए, ये जो जुबान है ना, स्वाद लेने में नंबर 1, ये खा पी के छुप जाती है दांतों के बीच में, उसके बाद डंडे सिर पे पड़ते हैं। तो नबी ने तो अपना एग्जाम पास कर लिया। नबी को हुक्म हुआ कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दे, नबी ने अपना लड़का कुर्बान कर दिया। तुम्हें तो अल्लाह का यह फरमान भी नहीं आया कि तुम कुर्बान करो अपना लड़का या अपनी प्यारी चीज। तुम तो खुद से ही बना के बैठ गए। कोई भेड़ पाल रहा है, कोई बकरा पाल रहा है, कोई ऊंट पाल रहा है कि हम इसको कुर्बान कर देंगे। अरे भाई कौन समझाए? तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ ना पाई है।